नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सर्व ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे संस्कृत में छंदों के बारे में। संस्कृत छंद जिसमें हम दोस्तों बात करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हमारा छंद होगा वंशस्थ छंद, फिर होगा द्रुत विलंबित छंद, उसके बाद पढ़ेंगे हम भुजंग पर्याप्तंग, फिर पढ़ेंगे वसंत तिलिका। वसंत तिलिका दोस्तों ये छंद हम पढ़ेंगे। दोस्तों इन छंदों के बारे में विस्तृत रूप से हम जानकारी देंगे आपको कि इन छंदों को कैसे याद किया जाता है, इनके लक्षणों को, और एग्जाम में इनसे रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं इनको कैसे हल किया जाता है। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारा छंद है दोस्तों वंशस्थ छंद। इसका जो लक्षण है दोस्तों वो है जतौ तो वंशस्थम मुदिरेतम जरौ। दोस्तों ये जो आपको लक्षण दे रखा है वंशस्थ छंद का, जतौ तो वंशस्थम मुदिरेतम जरौ। दोस्तों ये आपको लाइन याद रखनी है, इसका लक्षण है वंशस्थ छंद का। अगर ये याद न रखो तो इनके दो आगे के जो शब्द दे रखे हैं, एक तो जतौ एक जरौ, अगर ये याद रख लिया तो भी आपको वंशस्थ छंद याद हो जाएगा। तो देखो जतौ का अर्थ होता है कि वंशस्थ छंद में एक तो होता है पहले जगण, ठीक है दोस्तों, और एक होता है तगण, फिर वापस जगण और फिर रगण। तो दोस्तों इनका इस प्रकार से क्रम होता है जगण तगण जगण और रगण। ये जो क्रम होता है ये कौन सा कहलाता है? वंशस्थ छंद का क्रम कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल को, या इसकी जो विशेषता है वो क्या है कि ये जो जगती जाति का वर्णिक सम छंद है। वंशस्थ छंद कौन सा दोस्तों छंद है? ये वर्णिक सम छंद है, और इसकी जाति कौन सी? जगती जाति है। फिर बात करें कि इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः जगण तगण जगण रगण के रूप में लिखे जाते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको यहाँ पे देखना आपको क्या कि इसके चरण जो होते हैं 4 चरण, और उन 4 चरण में कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। और 12 वर्णों का क्रम किस प्रकार होगा? एक तो जगण के रूप में, तगण के रूप में, फिर जगण और फिर रगण। और ये कौन सा छंद है? वर्णिक सम छंद है, और इसकी जाति कौन सी है? जगती। फिर बात करते हैं कि इसमें यति अर्थात इसमें जो विराम लिया जाता है वो प्रत्येक चरण के अंत में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसका उदाहरण देखते हैं हम वंशस्थ छंद का। भवन्ति नमास्तरवः फलोद्गमयी। देखो दोस्तों इस पर यह मात्रा कैसे घटे वो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उदाहरण के रूप में कि भवन्ति नमास्तरवः फलोद्गम है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे भ पे एक मात्रा लगी है, लघु मात्रा, व में आधा न आगे मिल जाएगा तो दीर्घ हो जाएगा, तो गुरु मात्रा लगेगी, और ती छोटा है तो लघु मात्रा लगेगी। फिर न लघु है लेकिन इसमें र आगे मिल जाएगा, संयुक्त वर्ण आगे आ जाएगा आधा अक्षर, तो दीर्घ हो जाएगा। माँ पहले से दीर्घ था तो लघु है, र भी लघु है, और वह में विसर्ग लग जाने से इसका गुरु बनाए। ह में एक मात्रा लगी, लो में दीर्घ है, और ग में लघु है, और में दीर्घ है। तो दोस्तों इस प्रकार का जोड़ा बना 3-3 का। तो दोस्तों देखना कि अब हमने एक बार मात्राओं को याद करने का, जिसमें कौन सा ये इनको कैसे याद किया जाए, ये जगण है या तगण है या रगण है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक बताया था बजसा गुरु यर्ता लघु। यर्ता लघु अर्थात क्या दोस्तों याद करना कि देखो कि गुरु जिसके मध्य में गुरु होगा वो क्या होगा? जगण। तो दोस्तों यहाँ पे देखो मध्य में गुरु दिख रहा है तो आपका ये क्या हो गया? जगण। फिर क्या कह रहा है कि अंत में लघु होगा, तो दोस्तों यहाँ पे अंत में लघु है तो क्या होगा? तगण, है ना। अब देखो यहाँ पे मध्य में गुरु आ रहा है तो वापस क्या होगा? जगण। और दोस्तों इसमें देखो वापस अब यहाँ पे तो अब बीच में क्या आ रहा है? लघु आ रहा है बीच में, तो यहाँ पे क्या होगा? रगण, बीच में लघु आने से। तो दोस्तों इस प्रकार से इनमें मात्रा घटानी है। देखते हैं इनका पूरा श्लोक जो है, इसका उदाहरण कि नमन्ति नमास्तरव फलोद्गमयी नवाम्बुभि भुवि विलंबि नौ घना अनुद्यता सत्पुरुषा समृद्धि भी स्वभाव एव से परोपकारिणाम। दोस्तों ये
जो एग्जाम्पल है दिया, उदाहरण दे रहा है, वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम्पल मैंने जो लिया है वो संस्कृत के 8 क्लास की पुस्तक से लिया गया है, रुचिरा के। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस श्लोक को याद कर लेना, उस पर मात्रा घटाना सीख लेना। ये कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है। इस श्लोक में या इस उदाहरण में कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं छंद की, द्रुत विलंबितम छंद। इसका लक्षण देखते हैं। द्रुत विलंबित का लक्षण होता है दोस्तों, द्रुत विलंबितम आह नभो भरो। तो दोस्तों इसमें भी आपको 2 चीज याद रखनी है, नभो और भरो। क्या चीज याद रखनी है? नभो और भरो। द्रुत विलंबित वंशस्थ में आपको याद रखना था झतो झरो, तो इसमें नभो भरो। तो न भ और भरो, नभो भरो। तो दोस्तों न का होगा नगण, क्या होगा? नगण। और भ का होगा भगण, और भ का वापस पुनः भगण, र का रगण। तो दोस्तों इस प्रकार आपको इसका क्रम याद रखना, नगण, भगण, भगण और रगण। तो ये कौन सा छंद कहलाता? द्रुत विलंबितम छंद। अगर दोस्तों इसका एग्जाम्पल याद ना हो, आपको इसका लक्षण याद ना हो, तो आपको अंतिम जो अक्षर दे रखे हैं नभो और भरो शब्द याद रखना है द्रुत विलंबित छंद का। अब इसकी विशेषता देखते हैं, इस छंद की विशेषता क्या होगी दोस्तों। ये जो छंद है जगती जाति का वर्णिक सम छंद होता है। ये भी वंशज छंद की तरह इसकी जाति कौन सी? जगती छंद है। तो दोस्तों इसमें मात्रा भी कितनी होगी? 12 वर्ण होंगे। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः नगण, भगण, भगण व रगण के रूप में लिखे जाते हैं। इसमें यति भी प्रत्येक चरण के अंत में होती है। तो दोस्तों ये वंशज छंद की तरह ही है। वंशज छंद में ये भी वर्णिक छंद था, वंशज छंद, और इसकी जाति भी जगती थी। तो इसी प्रकार द्रुत विलंबित छंद है, वो भी क्या है? जगती जाति का है, वर्णिक सम छंद है। और इसके वर्ण में, इसके चरण में भी प्रत्येक में कितने वर्ण होंगे? 12। और उनमें क्रमशः क्या होगा? नगण, भगण, भगण, रगण। और इसके अंत में जो यति होगी वो कहाँ पे होगी? अंत में। किसके? चरण के अंत में। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। इसका जो उदाहरण है वह है नव पलाश पलाशवनम पूर्व स्फुट परागत परागत पंकजम मृदु लतांत लतातम अवलोकयत सुरभिम सुरभि सुमनो भरव। ठीक है दोस्तों ये देखो, ये यहाँ पे जो दे रखा है एग्जाम्पल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि ये 2 तरह से है कि इसमें बार बार शब्दों की आवृत्ति हुई है ना। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 2 बार शब्द आए। तो यहाँ पे दोस्तों यमक अलंकार भी हो सकता है आपका, ठीक है। लेकिन अपने को यहाँ पे अलंकार ना देख के क्या देखना है? उदाहरण देखना किसका? द्रुत विलंबित छंद का। ये कौन सा छंद है? द्रुत विलंबित, है ना। उदाहरण किसका? इसका, द्रुत विलंबित। इसमें देखो मात्रा देखो कैसे गए, न पे 1 मात्रा, व पे 1 मात्रा, प पे 1 मात्रा, ला पे दीर्घ मात्रा, स पे 1 मात्रा, प पे पुनः 1 मात्रा, ला पे दीर्घ मात्रा है, स पे पुनः दीर्घ आ गई, व पे दीर्घ आ गई, न पे देखो बिंदी लग रही है, अनुस्वार लग रहा तो दीर्घ हो गया, प में उ, तो इसमें लघु, और र में विसर्ग है तो दीर्घ हो गया। तो दोस्तों इसके देखो जोड़े बनाओगे 3-3 का समूह, तो 1 2 3 और ये 4। तो दोस्तों इसमें देखना कि सब में लघु लघु है, तो सब में लघु होने के कारण इसको क्या कहते हैं दोस्तों? नगण, ठीक है। और आगे क्या है इसके? गुरु है, तो क्या होगा? भगण, भजसा का भगण, है ना। फिर वापस आगे गुरु है तो क्या होगा? पुनः भगण। फिर क्या मध्य में है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? रगण। तो क्या होगा? नभौ भरो, नभौ भरो द्रुत विलंबितम। तो 2 शब्द इसमें याद रखना, नभो भरो और वंशस्थ में जतो झरो। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस छंदों पे मात्रा घटा सकते हो। अगला छंद है हमारा भुजंग पर्याप्तम छंद। भुजंग पर्याप्तम छंद दोस्तों, इसका लक्षण जो है वो है भुजंग प्राप्तम चतुर्भि यकारो। क्या है? भुजंग प्राप्त चतुर्भि यकारो। दोस्तों
भुजंग प्राप्त में क्या होता है, चतुर्वी यकार का अर्थ होता 4 बार य होता, अर्थात यगण होता है। यगण 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 यगण। ठीक है दोस्तों, क्या है कि भुजंग पर्याप्तम चतुर्वी यकारे। तो आपको दोस्तों यहाँ पे क्या याद रखना है कि यकार किसमें होता है, भुजंग पर्याप्त छंद में होता है। कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो चतुर्वी यकार भुजंग पर्याप्तम। इसका लक्षण याद होने के बाद दोस्तों इसकी विशेषता देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या होगी कि ये कौन सा वर्णिक छंद है या मात्रिक छंद है। तो दोस्तों ये भी जगती जाति का वर्णिक छंद, तो इसमें भी कितने चरण होंगे, 4 चरण, और मात्र वर्ण कितने होंगे, तो दोस्तों 12 वर्ण इसी में भी होंगे। तो इसके प्रत्येक चरण में कितना वर्ण हो गए दोस्तों, 12 वर्ण हुए, जो क्रमशः किस रूप में होंगे, 4 यगण के रूप में लिखे जाते हैं। और इसके अंत में भी क्या होगी, यति होगी चरण के अंत में। तो दोस्तों इसमें खास जो बात याद रखनी, वसंत, भुजंग पर्याप्तम और द्रुत विलंबित, ये तीनों सेम समान हैं, तो इसलिए जगती जाति है, वर्णिक सम छंद है, और इसमें 12 वर्ण हैं, और इनका जो क्रम चलता है वो यगण के रूप में चलता है, और इसमें अंत में यति होती है चरण के। अब दोस्तों इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम उदाहरण के रूप में। इसका जो उदाहरण है, महेश सुरेश परेश परमात्मा। अब देखो इस पर मात्रा कैसे घटती है दोस्तों, देखना है ना, कि म पे देखो 1 है, ह पे ए की मात्रा दीर्घ है, स पे विसर्ग लगा इसलिए दीर्घ हुआ, तो ये एक जोड़ा बना। स में उ की मात्रा छोटी इसलिए लघु हुआ, रे में आई की मात्रा दीर्घ है इसलिए दीर्घ हुआ, और स में विसर्ग इसलिए दीर्घ किया इसको भी, तो गुरु बना। प में 1 मात्रा, रे में 2 मात्रा, स विसर्ग लगने से 2 मात्रा हो गई। प में 1 मात्रा, राम में त मिल जाने से 2 दीर्घ हो गया, और माँ में दीर्घ। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि जहाँ पे ह्रस्व स्वर हो वहाँ पे लघु मात्रा लगती है, अर्थात 1 खड़ी पाई लगती है, और जहाँ पे दीर्घ स्वर हो तो वहाँ पे गुरु मात्रा लगती है, अर्थात ऐसा एस बनाया जाता है। और कोई आधा अक्षर हो हलंत वर्ण, तो वो दोस्तों आगे वाले वर्ण में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको इनकी मात्राएं घटानी होती हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि ये कैसे हुआ, है ना। अब इनको देखो, अब आपने मात्रा घटा दी, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे ये कंफ्यूज होता है कि इसको ये यगण कैसे याद करें कि ये यगण है या जगण है या मगण है। तो दोस्तों इसका एक शॉर्ट तरीका क्या है, आपको 2 शब्द याद रखना है, बजसा गुरु यर्ता लघु। तो दोस्तों इस तरह से आप याद क्या रख सकते हो, लघु के लिए यर्ता, बजसा के लिए गुरु। तो इसमें याद रखना कि प्रारंभ में, मध्य में और अंत में। तो देखो मध्य में गुरु होता है तो क्या कहलाएगा आपका जगण। तो दोस्तों यहाँ पे देखो मध्य में गुरु है लेकिन आगे भी गुरु है, तो दोस्तों ये नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे कोई एक चीज़ समान होनी चाहिए, याद क्या रखना आपको दोस्तों, एक चीज़ समान होनी चाहिए। तो देखो इसमें एक चीज़ समान क्या है, लघु है, तो लघु इसमें आगे आया है तो क्या हो गया, यगण। इसमें भी आगे है तो इसमें भी यगण होगा, इसमें भी आगे तो इसमें भी यगण, और इसमें भी आगे तो इसमें भी आगे तो यगण होगा। ठीक है दोस्तों। अब देखो अगर ये बीच में ना होके गुरु अंत में होता तो क्या होता था आपका सगण, और ये गुरु आगे होता तो क्या होता भगण, और लघु अगर आगे है तो इसलिए यगण हुआ, बाकी समान। तो दोस्तों जहाँ मात्रा घटाते हो तो वहाँ पे ये याद रखना, अगर आपके पास में ऐसा दे रखा तो दोस्तों एक चीज़ देखनी जो कॉमन हो, जो ये देखना है जैसे ये, तो ये क्या हो गया आपका रगण हुआ। अब जैसे दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि अब ये देखना है तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है लघु, तो ये क्या होगा आगे आ रहा है तो आपको आगे का सब देखना है, यगण हुआ। अब जैसे ये हुआ तो दोस्तों इसमें एक चीज़ कॉमन आ रही, एस जो गुरु है, तो ये क्या आगे आया ना, तो क्या होगा भगण, ये क्या कहलाएगा भगण। तो दोस्तों इस तरह से इनको आप याद रख सकते हो, बजसा गुरु यर्ता लघु। उसका पूरा श्लोक देखो दोस्तों क्या होगा, दिनेशो निशेषो युगेशु अशिदेवः त्वेमावासी देवश देवादिदेवः प्रभो पाहि माम लोकनाथ सदेव। ठीक है दोस्तों, अगला छंद है हमारा वसंत तलिका छंद। ये जो छंद है इसका जो लक्षण है दोस्तों, उक्ता वसंत तलिका तब जा जग उग। तो दोस्तों इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें भी अगर पूरा लक्षण याद ना हो तो क्या
कि तब जा, तब जहाज गहू ग, है ना दोस्तों। तो तब जा जगह गो में क्या होगा दोस्तों आपके कि सबसे पहले क्या आएगा आपका, इसमें क्या देखना है, सबसे पहले इसमें आपको सबसे पहले क्या है, तो आ रहा आगे, तो तब जा में तगण हुआ, भ का भगन हुआ और ज का जगन हुआ और वापस ज का जगन हुआ। गहू का मतलब कि 2 बार गुरु है, 2 बार क्या है आपका गुरु, ठीक है। तो इसको याद क्या रखना, तब जा जगऊ ग, तब जा जगऊ ग। तो दोस्तों तगन भगन जगन जगन और गहू का मतलब कि 2 बार गुरु, ठीक है दोस्तों। ये इसका लक्षण हुआ किसका, वसंत लिखा छंद का। इसकी जो विशेषता है वो कि यह शक्वरी जाति का वर्णिक समछंद है। तो दोस्तों इसमें शक्वरी जाति आई, तो देखो शक्वरी जाति आते इसका वर्ण कितने होंगे दोस्तों, इसमें 14 वर्ण होंगे। इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं जो क्रमशः तगण भगन झगण झगण गुरु गुरु के रूप में लिखे जाते हैं। और इसमें जो यति होती है वो क्या होगी, प्रत्येक चरण के अंत में होती है, ठीक है दोस्तों। इसका एग्जाम्पल जो दे रखा उदाहरण वो दे रखा है, पापा निवार्यति योजते हिताय गुह्यम निगृहति गुणान प्रकटि करोति आपदगतम च न जहाति ददाति काले सन्मित्रम लक्षण विदुम प्रवदंति संतः, ठीक है दोस्तों। तो ये दे रखा है इसका उदाहरण। तो दोस्तों इस पे मात्राएं घटाते हम, तो देखो यहाँ पे पाप क्या होगा, गुरु होगा, पाप वापस गुरु, नी में दीर्घ छोटी है मात्रा तो 1 होगा, वा में दीर्घ होगा, र में लघु, य में लघु, पुनः लघु, इसमें वापस क्या होगा दोस्तों, गुरु लघु लघु गुरु, क्योंकि दीर्घ मात्रा हमने बताया था, दीर्घ स्वर पे 2 मात्रा लगती है और लघु स्वर पे ह्रस्व स्वर अर्थात उसमें लघु मात्रा, इसमें भी लघु, इसमें दीर्घ और इसमें लघु होगा, है ना। तो अब देखो इसका क्रम मिलाते हैं जोड़े से। तो दोस्तों याद रखना कि कभी भी किसी श्लोक में अंत में अगर नहीं मिलता हो, अगर लघु आए तो उसमें क्या है कि लक्षण की पूर्ति के लिए कभी कभी अंतिम वर्ण को दीर्घ बना दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा आपका, ये वर्ण आपका दीर्घ होगा विकल्प की दृष्टि से। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, तो देखो सबसे इनमें कॉमन क्या एक है, अगर जिसके अंत में लघु हो तो वो क्या होगा, यर्ता के हिसाब से तगण, तो ये आपका क्या बना तगण, है ना। फिर इसमें कॉमन एस है तो क्या बनेगा भगण, भजसा का भगण। तो फिर वापस इसमें मध्य में है तो क्या होगा झगण, ठीक है। तो इसमें भी मध्य में है तो वापस झगण और 2 गुरु, है ना। तो क्या बना तब जा जगऊगा। तो दोस्तों ये आपका कौन सा जाति का छंद है, शक्वारी जाति का कौन सा छंद है, वसंतली का छंद है। दोस्तों ये एग्जाम्पल जो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपके 7th क्लास की जो पुरानी बुक्स चलती उसका श्लोक है। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएगा, और आगे की वीडियो को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। और आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो चैनल से जल्दी जल्दी जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।